चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? तो कैसे आप लोग? सब ठीक? चलिए, तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें क्लास 10 का 5th चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स का हम लोग सम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि फाइंड द सम। आपको बताना है कि फाइंड द सम। अच्छा, बाकी बच्चे रास्ते में हैं। आ जाएंगे बहुत जल्दी आ जाएंगे, रुक जाओ, है ना। चलिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाई 7। मतलब 7 से डिविजिबल बाई, मतलब डिविजिबल होने वाले कितने? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी सबसे पहले कौन सा होगा सर? 7, फिर क्या होगा 14, इस तरह कितने? फर्स्ट 40, है ना। चलिए, आराम से निकालिए। और इसका आंसर क्या निकालना है? इसका आपको निकालना है सम निकालना। चलो, आराम से आपका आंसर करना, आपको पोल सेक्शन में जाके आंसर करना, आपको आंसर करना, आपको पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। चलिए, 2 मिनट का समय ले लीजिए आप इसको सॉल्व करने के लिए। आराम से 2 मिनट का समय ले लीजिए। चलिए, तो फर्स्ट 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। यानी सबसे पहला क्या है सर? 7 है। सब फिर क्या होगा सर? अपने पास 14 है। पॉजिटिव इंटीजर फिर क्या होगा? 21। इसी तरह कहां तक जाना है सर? फर्स्ट 40th टर्म। 40th टर्म तो देखना है ना। यानी एस 40 निकालना है। तो निकालो जल्दी जल्दी, आराम से निकालो। कहाँ आंसर करना आपको? पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना। आपको पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या देवेंद्र सिंह नाम से जाने की कोई डाउट होगा आपको? माइक ऑन करके बोलो आपको, माइक ऑन करके। देवेंद्र सिंह नाम से जाने कोई डाउट होगा आपको? आंसर कर दिया है, इसमें एसएन वाले फॉर्मूले से नहीं है। ठीक है, ठीक है, आंसर अभी तो ठीक है, मैंने टाइम देना, बाकी बच्चों को भी कर लेना। तो अगर आपने कर लिया बहुत नहीं है, अगर आपने कर लिया बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी बच्चों को थोड़ा टाइम दो करने के लिए। लेकिन देखो, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना। आपको यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाना। बहुत नहीं, आप सही बोल रहे थे सर। आप यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। एस एन वाला ही फॉर्मूला लगाना है। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला ही फॉर्मूला लगाना है, जिसमें हमें n का मान क्या रखना है? 40। एस 40 का मान हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा समझ। चलो, एक बच्चे ने और हैंड रेज किया, पूछ लेते क्या डाउट है उसका। चलिए, रानी। रानी नाम से जो बच्चा जान, बताइए बाबू क्या डाउट है आपको? अच्छा, रानी के राजा लिखा हो। बताइए बाबू क्या डाउट है आपका? माइक ऑन करके पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। आपका क्या डाउट है बताइए। सर कितने बच्चों का ठीक है सर? अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा आपको। सर आंसर बता दूं? अभी रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो, 17 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। 17 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया, है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और चलो। डिस्कस किया जाए। थोड़ा सा देखो, अगर आप आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन में जाके ना, तो सबसे पहला बात ये समझ लेना कि आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी। मतलब कम नहीं, बहुत कम हो जाएगी, लगेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं कैसे मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो? यानी पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है।
फिक्स है, मतलब फिक्स है कि आपको पोजीशन आंसर करना है तो करना है ना। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं, लास्ट 5 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 आते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या निकालना हमें, S40 मतलब 40 टर्म का हमें सम निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, n का मान क्या होगा 40, तो सर 40/2 इंटू 2 इंटू ए मतलब होता है पहला टर्म, पहला टर्म हमारे पास क्या दिख रहा है सर, पहला टर्म हमें दिख रहा है 7 प्लस n का मान क्या है सर 40 - 1 इंटू डी, डी क्या होगा सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 14 - 7 दैट इज इक्वल टू 7, यानी हमारे पास क्या 7, यानी यहां से हमारे पास आ जाएगा S40 इज इक्वल टू 2 से कितना बार में कटेगा 20 बार में, 20 और 7 टू जब 14 हो गया प्लस ये हो गया 39 इंटू 7, है ना। यहाँ से हो गया S40 बराबर 20 इंटू 14 प्लस ये हो गया 7 - 63 6 और 7 तरीके 21 और 6 27, क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 273 प्लस का 14, ये देखो 782 287, क्या होगा 20 इंटू 287 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट। चलो तो यहाँ से S40 हो जाएगा, चलो इसको क्या गुना कर लेते हैं, ये होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हार्सिल एक आ गया, और हमारे पास आ गया देखो ये 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5 और 1 0, यानी क्या गया सर 5740, 5740। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट को आप डबल बाइट टाइप करो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट को आप डबल बाइट करो। ओनली 10 स्टूडेंट गिव द राइट आंसर, 10 क्वेश्चन आंसर एकदम सही है। चलो बताओ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट टाइप जल्दी करेंगे। चलो बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, 5740, 5740 है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, जो कि इसी से रिलेटेड है। चलिए क्या बोला गया है कि बताइए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी क्या दिया है 24 21 18, है ना, मस्ट बी टेकन टू गिव अप सम 70 है, तो कितने हम इसके टर्म ले कि हमें सम कितना मिल जाए, मतलब एसएन का मान हमें दे दिया गया 70, यानी हमें एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, क्या निकालना हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। बताइए कितने टर्म लेके हमें कितना आ जाए एसएन का मान 70 आ जाए, यानी एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और आपको एसएन का वैल्यू दिया है 78, यानी आपको निकालना है एन का मान, और ए का वैल्यू क्या है सर 24 इंटू 24 कर देते हैं, और हमें एन का ही मान निकालना है। डी क्या है सर 21 माइनस, तो डी निकाल दो, डी क्या होगा सर 82 - 7, यानी ये सर वहां पे देखो 21 - 24 इज हाउ मच -3, यानी डी का हो गया -3। देखो मैंने सारा हल कर दिया, आपको सिर्फ ये समीकरण इक्वेशन को हल करना है, और इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनेगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आइदर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लेना, लेकिन आपको सही आंसर करना है, एन का सही आंसर निकालना है, और आंसर क्या करना है आपको 4 बॉक्स में आंसर करना है, आंसर करना आपको 4 बॉक्स में ही आंसर करनी है। क्लियर है, चलिए आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे।
बताइए एन का क्या वैल्यू आराम से, $7,000। ठीक है, क्या डन हो गया, आप एन का मान निकालो, हाउ मेनी टर्म्स, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, हमें ऑलरेडी एस एन मतलब निकाल दिया गया। मैं देखो हमें ये दे दिया गया है कि सम कितना है, सम तो हमें 78 दे दिया गया है, बताना है कि कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स को आप ऐड करोगे कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 78। चलो देखो कुछ बच्चे जो मतलब जान से क्लास से बाहर जाना चाहते थे उनको मैं पहले क्लास से बाहर कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा उसमें ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें ले लीजिए। थोड़ा सा और आगे मैं आपको हिंट देता हूँ ताकि और अच्छे से आप सॉल्व कर पाओ। देखो क्या करना है आपको, सिंपल से देखो ये 78 है, रन दो, n/2 का n/2 रन दो, है ना। यहाँ देखो यहाँ क्या है, ये 24 है ना, तो 24 दो नहीं 48, प्लस ये -3 से मल्टीप्लाई करो, तो प्लस माइनस माइनस का, चलो इसमें पहले कर लो, पहले ऐसे कर लो, यहाँ देखो पहले कर लो, यहाँ तो क्या करिएगा सर, माइनस का 3n, फिर माइनस माइनस क्या होगा सर, प्लस का 3। कैसे, फिर से देखो मैं इसको गुना करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में, -3 और यहाँ देखो n-1, यहाँ देखो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस का 3, क्लियर है, प्लस का 3, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ आगे हमारे पास 78 बराबर n/2 इंटू 48, चलो ये जगह हमारे पास 48 प्लस माइनस माइनस का 3n और प्लस का 3, यहाँ से हो गया हमारे पास 78 बराबर n/2 इंटू 48 प्लस 3 51 माइनस का 3n। अब हमें क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कोई कोई हैंड रेज किया क्या, एन का 19 आ रहा है, चेक कर, अभी चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे एन का 19 आएगा या नहीं आएगा, है ना। चलो बढ़ जाए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब देखो ध्यान से, देखो ये क्या हुआ 78 इंटू 9, तो इस तरह मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटू 2 बराबर n इंटू 51 माइनस 3n, यानी यहां से हमारे पास आ जाएगा 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1 15, यहाँ से सर 51n माइनस हो गया 3n², ये आ गया दूसरी तरफ, तो ये देखो 3n² माइनस का 51n प्लस का हो गया 156 बराबर का 0। अब हमें क्या करना है, 3 बाहर करना है ना, क्योंकि 3 इसमें कॉमन आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सर n², 17n, सर 3 5 15, 3 2 6, यानी अब गुना में है 3 तो दूसरी तरफ जाएगा, तो सब 0/3 क्या होता है, 0 आ जाएगा, n² माइनस का 17n प्लस 52 बराबर 0/3, जो कि किस आ जाएगा, 0 की, यानी कुल मिला के आ गया हमारे पास n² माइनस का 17n इज प्लस का 52 बराबर हो गया 0। अब हमें क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 52 का फैक्टर निकालते हैं। चलो 2 से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से 13 बार में, फिर 13 नहीं करेंगे, यानी क्या करेंगे, देखो 2 और 13 कम 13, और इसकी हेल्प से क्या प्लस का 17 या -17 और माइनस का 17 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, माइनस का 13 और माइनस का 4, यानी माइनस का 17n, यहाँ पे क्या माइनस का 13n माइनस का 4n, वही लिख देंगे यहाँ पे, मिडिल टर्म में तोड़ दिया। किस मेथड से इसको हल कर रहे हैं हम लोग, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करें, किस मेथड से सॉल्व करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हल करें। तो देखते हैं कितना बच्चों सही आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास n² माइनस का, इसको लिख देंगे सर माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का हो गया सर 52 बराबर का 0। यहाँ से सर n कॉमन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास n-13, और यहाँ सर माइनस का 4 कॉमन, ये हो गया माइनस का 13, एक आ जाएगा सर हमारे पास n माइनस का 4,
और दूसरा आ जाएगा सर n बराबर n माइनस 3 13। क्या हो गया? एन दो मान आ रहा है, एक मान आ रहा है n का मान 4 आ रहा है और एक मान आ रहा है n का मान 13। एक मान आ रहा है n का मान 4 और एक मान आ रहा है n का मान 13। अब आप हमें बताइए कि सर ये दो मान क्यों आ रहा है, ये दो मान क्यों आ रहा है? अगर मैं बात करूं, हाँ ये दो क्वेश्चन हमारा ध्यान दो, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दो n का मान आ रहा है, यहाँ पे हमें दो n का मान आ रहा है। एक n का मान आ रहा है आपके पास 4 कि प्रथम या फर्स्ट फोर्थ टर्म को आप जोड़ोगे तो आपको 78 मिल जाएगा, और एक मान आ रहा है आपका n का मान 13, यानी 13 टर्म को भी जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 78। चलो कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा, हैंड रेज करेगा, मैं आपको उनको माइक ऑन करने की अनुमति दूंगा, है ना। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर बताएगा, कौन सा होगा, n का मान 4 होगा या n का मान 13 होगा, और कौन सा होगा, 4 वाला सही है या 13 वाला? हैंड रेज करेंगे। अभी आप हैंड रेज करके अपना माइक ऑन कर सकते हो, बताइए बताइए। अच्छा कोई बच्चे नहीं बताएगा, देखो अब मैं बोलूंगा कि आप लोग माइक ऑन कीजिए तो आप लोग नहीं कीजिएगा, जब मैं नहीं बोलता तब आप लोग माइक ऑन करते हैं। यही तो इश्यू है आप लोगों के साथ। बताइए, एक बच्चे ने बोला सर क्यों, बताइए राजा, राजा नाम से बच्चा ने, रानी, जो भी मतलब रानी, बताइए आप क्या मतलब क्यों होगा? क्या सर? ये n के मान 4 हम लेंगे कि n के मान 13 लेंगे? चलो देखो इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये n के मान 4 करना था प्रथम 4 पर, मतलब कितने, शुरू के 4 टर्म को जोड़ेगा तो आपको 78 है। देखो कैसे, मतलब देखो पहला है 24, फिर है 21, फिर 18, फिर क्या होगा बताओ? इसके बाद फिर अगला टर्म 3 घटा देंगे, कितना घटाएंगे इसमें? 3 घटाएंगे ना, कितना घटाएंगे? कितना? 15 आएगा। अब देखो इन चारों को अगर आप ऐड करते हो तो ये आ जाएगा आपका, देखो 78 आ जाएगा आपके पास, 78 आ जाएगा, ये जाएगा आपको 78। अब आते हैं नेक्स्ट। लेकिन अगर वही मैं बात करूं, अगर मैं वही बात करूं कि सर n का मान 13 लेने पे क्या 78 आएगा? हाँ सर 13 लेने पे भी आ जाएगा। क्यों? चलो ध्यान दो, इसको समझना क्या है, ये ध्यान दो कैसे समझना है। अब देखो, अगर आप इसका एपी लिखने जाओ तो क्या लिखोगे? 24, फिर लिखोगे 21, फिर लिखोगे सर 18, फिर 15, फिर क्या आएगा सर हमारे पास 12, फिर क्या आएगा 9, फिर इसके बाद क्या आएगा, चलो यहाँ पे इसके आगे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, फिर 3 घटा दो क्या आएगा 6, फिर 3 घटा क्या आएगा 3, फिर 3 घटा क्या आएगा 0, फिर 3 घटाएंगे कितना आएगा? -3, फिर 3 घटाओ क्या, प्लस का -6, फिर 3 घटाओ क्या होगा -9, फिर 3 घटाओ क्या होगा -12। थोड़ा ध्यान दो, इतने हो जाएगा। देखो 12 टर्म हो गए, चलो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने टर्म हो गए? 13। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इन 13 टर्म में थोड़ा सा यूनिक देखो, क्या देखोगे? अब यहाँ पे एक चीज देखोगे कि सर यहाँ पे ना, ये देखो -3 +3 से कट जाएगा, -6 +6 से कट जाएगा, -9 +9 से कट जाएगा, -12 +12 से कट जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम n के मान 4 ले, मतलब 4 पदों को भी जोड़े या 13 टर्म को भी जोड़े, हमारा सम हमेशा क्या आने वाला है? 78 ही आने वाला है। यानी यहाँ पे हम n का मान 4 ले या n का मान 13 ले, या तो चार फर्स्ट फोर्थ टर्म को ऐड कर दे तो 78 आ जाएगा, या फिर फर्स्ट 13th टर्म को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 78 ही आ गया। यानी इसको भी आप ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको? हाउ मच यू विल गेट? यू विल गेट 78, यू विल गेट 78। ऐसे में अगर ये कंसेप्ट जिन जिन बच्चों को समझ में आएगा, बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट मैंने आपको एकदम अच्छे से सिखा दिया होगा। चलो जल्दी करेंगे, अगर आपको ये समझ में आएगा जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। अच्छा कंसेप्ट था, यहाँ पे आपको सीखने के लिए था। देखो प्रथम फर्स्ट फोर तो आपको देखिए कि फर्स्ट फोर को हम ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा, लेकिन क्या हम 13th टर्म को भी जोड़ेंगे तो 78 आएगा? तो मैंने दिखा दिया। तो सर आगे जो आएगा टर्म वो माइनस में आएंगे, जो कि हमारे पहले प्लस वाले को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो इसमें क्वाड्रेटिक बन रहा है तो मेक श्योर करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एज वेल एज आपको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों आते होंगे, तो आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। उम्मीद करता है आपको दोनों फॉर्मूला एकदम अच्छे से आते हैं ना। पढ़ जाए। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही हल करना था। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एन का वैल्यू आप निकालना सीख जाओ, मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता होगा तो आराम से आप एन निकालो।
चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड पोल सेक्शन में। तो सारे के सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए जिस तरह आप पिछला क्वेश्चन का आंसर किए। सेम प्रकार का क्वेश्चन बोला गया कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स को हम अगर ऐड करते हैं, इसमें से कितने टर्म्स को हम ऐड करते हैं, यानी हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना, कितने टर्म्स को ऐड करते हो कि आपको क्या मिल जाए, 120 मिल जाए। ठीक है, चलिए तो आपके पास मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने थोड़ा सा अधिक समय लेता हूँ, चलो आराम से ले लो और बना। इसका आंसर कहाँ करना है, हमें पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, तो पोल सेक्शन थोड़ा लेट हम लंच करेंगे ताकि आप लोग आराम से, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है जल्दीबाजी में आंसर करने के चक्कर में जल्दीबाजी में आंसर गलत कर देते हैं ना। चलो आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। हमें इनका योग बताना है, एक 120 के बराबर बताना है कितने टर्म्स का होगा, कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स। डन सर। हाँ ठीक है ठीक है, आपने अगर बनाया तो बहुत बढ़िया, बाकी बच्चों को करने दो, बाकी बच्चों को करने दो। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 10 ला 1 ली 13 स्टूडेंट गिवन द आंसर, मतलब 50% बच्चों ने आंसर किया। चलो 14 स्टूडेंट करने बहुत ही है, चलो आराम से मतलब थोड़ा आंसर करें, आंसर करें जल्दी जल्दी आंसर करो, मतलब थोड़ा सा समय ले लो और मतलब आंसर सही कर रहे हैं। आंसर देखो, टाइम ले रहे हो तो आंसर सही करो, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप टाइम ले रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका आंसर कोशिश करो सही आना चाहिए, आपका आंसर कोशिश करो क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए, है ना। चलिए चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। हाँ चलिए देखते हैं क्या बोला गया सर, हाउ मेनी टर्म्स, 3 5 7
डी सर डी। इसका लगा, ठीक है ना बाबू, ठीक है। अभी पता चल जाएगा डी सही है, सी बी सही है, अभी सब पता चलेगा, है ना। कितने टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। योग किसके बराबर है, 120, यानी हमें एसएन का मान दे दिया है। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए एसएन का मान कितना दिया आपको, एसएन मान दिया 120, और n का मान कितना है, n हमें बताना है, n/2 कर देते हैं, इंटू 2 इंटू a, पहला टर्म क्या है सर 3 है, प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी क्या है सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। एन डी का मान क्या है सर 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 120 बराबर n/2 इंटू 3 2 6 प्लस n-1 इंटू 2। चलो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे अभी ना, ये देखो 120 बराबर n/2 इंटू, चलो मल्टीप्लाई करो, देखो 2 से एक बार n में, फिर 2 से एक बार माइनस करो, क्या होगा 6 प्लस क्या होगा 2n प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 2। क्लियर है, यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 120 बराबर n/2 इंटू 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस का 2n, है ना। अब देखो अब क्या करना है, अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या अंदर मल्टीप्लाई करो, इस तरह क्या होगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, सबसे आसान हो जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करो आप आराम से। यहाँ देखो हमारे पास हो गया 120 बराबर n/2 इंटू, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस n/2 इंटू 2 इंटू n। आप ध्यान दो कैंसिल आउट हो, देखो 2 2 जा 4, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये हमारे पास 120 बराबर 2n प्लस n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो n स्क्वायर, ये दो इसको हम क्या प्लट लिख सकते हैं, क्या प्लट लिख सकते हैं ना, n इसको प्लट लिख सकते हैं, 2n प्लस n स्क्वायर क्या लिखिए 120 के बराबर, यानी इसका मतलब ये हो गया, लिखो n स्क्वायर प्लस 2n किसके बराबर 120 के बराबर। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि सर प्लस में हम अगल बगल कर सकते हैं इसको, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सर हम मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात को पहले लिखते हैं, यानी हो गया सर एक n स्क्वायर बराबर 2n, ये प्लस का 120 इधर क्या होगा माइनस का 120 बराबर 0। अब इसको कैसे हल करोगे, आपका दो तरीका है, आइदर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, या आइदर आप क्या कर सकते हो, आइदर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर सकते हो। दो तरीके आपके पास, आइदर आप क्या कर लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, मैं क्या करता हूँ इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। यही है ना, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं हम, n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 120 बराबर 0। तो क्या करना है सर, पहले हमें 120 निकालना है, 120 का फैक्टर, तो क्या होगा सर 60, फिर आएगा सर 30, फिर आएगा हमारे पास 15, फिर आएगा 3 और 5। इसको क्या करना है, हमें प्लस का 2 लाना है, तो ये देखो हमारे पास 5 3 15 हो गया, और यहाँ से 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो क्या 8 15 में सर 7 आता है, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा करो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, अब 5 दूनी 10, ये हो जाएगा सर, देखो सिंपल सा, कि प्लस का 12 में से 10 घटा दो, है ना, आ जाएगा। सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आएगा हमारे पास n कॉमन n प्लस 2, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन n प्लस 12, ये आगे देखो हमारे पास n माइनस 10, ये आगे हमारे पास n प्लस का 12, है ना। अगला देखते हैं, ये आ जाएगा देख के n माइनस 10 बराबर 0, यहाँ से आगे n प्लस 12 बराबर 0, यानी यहाँ से n बराबर 10 और यहाँ से आगे n बराबर माइनस का 12, तो हमें पता है n तो माइनस में होगा नहीं, यानी क्या आ जाएगा n का मान। विच ऑप्शन द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत, अब देखो कौन बच्चा बोल रहा था कि सर सी, अब ध्यान दो, पहले आप आराम से सॉल्व करो, इसलिए मैं बोला कि जब मैं आपको समय देता हूं तो कोशिश कीजिए कि आप आंसर सही करो, है ना, थोड़ा सा टाइम ले रहे हो तो कोशिश करो कि आंसर आपका सही हो। तो ओनली 8 स्टूडेंट गिवन द राइट आंसर। देखो अधिकतर बच्चों ने गलत कहाँ किया, अधिकतर बच्चों ने गलत किया सिर्फ यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाने में। तो अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाने में अगर आप गलती करते हो, देखो इसको हमने बहुत बार सिखाया आपको, मैंने यहाँ पे पोलिनोमियल सिखाया तो वहां सिखाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया वहां सिखाया, मतलब हम बार बार इसी चीज की प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब देखो फिर से यहाँ पे भी आ गया, तो उम्मीद करते हैं आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सही सही निकल लगाओ, और आप गलती करोगे तभी आप गलती कर पाओगे, है ना। यानी देखो यहाँ पे एकदम अच्छी से शांति से अगर आप देखोगे तो हमने देखा कि सर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या देखना है कि हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो तरीका, क्योंकि हमने देखो पोलिनोमियल जब पढ़ा था तो हमने वहां सिखाया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जब हम लोग
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने लगे थे, यहाँ पे दो तरीके सिखा दिया आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के ही द्वारा आप इसको सॉल्व करो, आप चाहोगे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको कितना अच्छे से। चलिए, अगर आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स आप डबल वाई टाइप करिए, जल्दी करेंगे। या अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे मतलब इसमें किसी भी वजह कुछ भी डाउट है तो आप वो अपना हैंड रेज कीजिए, माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। चलो जल्दी जल्दी कीजिए, अगर आपको डाउट है हैंड रेज कीजिए अपना, सर इस टाइप के क्वेश्चन समझ नहीं आते। अच्छा चलो, इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो समझ में आ गया था, वो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था समझ में आ गया था, है ना? अच्छा सोल्यूशन समझ में आ गया। अच्छा देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है तो देखो, दो तीन काम किया करो। अगर मान लो कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो दो तीन क्वेश्चन इससे आपने देखो, मैंने पिछला क्लास में दो क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आज आते ही क्लास में मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर मैं ये क्वेश्चन, लगभग आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन हो गए एक ही तरह का। अब आपका काम क्या बनता है घर पे, कि पांचों प्रकार के क्वेश्चन को बार बार बनाओ। जितना ज्यादा बार बनाओगे आपको उतनी अच्छे से समझ में आएगा। धीरे 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 जब इस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने आने लगेंगे, आराम से बना लो। समझ में ना, मतलब जितने देखो 4 5 मैंने क्वेश्चन करा दिया ना, अब ज्यादा से ज्यादा बनाओ, जितना ज्यादा बनाओगे उतनी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा आपको बनाने, है ना? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया गया, ध्यान, ये तो समझ में आ गया हमको ना, 10 अब यहाँ पे क्या दिया, सम ऑफ फर्स्ट सेवेंथ टर्म ऑफ ए यानी फर्स्ट सेवन मतलब A7 का मान हमें दे दिया गया 49, पहला इक्वेशन, एंड सम ऑफ 17 टर्म्स, 17 मतलब S17 का मान दे दिया गया हमारे पास 289, सेकेंड इक्वेशन। देन फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, मतलब हमें Sn का मान निकालना है, हमें Sn का मान निकालना है। तो क्या करेंगे सर, सिंपली अब बताओ, सिंपली बताओ S7 का मतलब क्या हुआ। S7 का मतलब हुआ कि सर n का मान क्या है यहाँ पे 7, यानी से आप फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला लेकर तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, यानी अगर मैं बात करूं तो यानी S7 क्या हो जाएगा, 7/2 इक्वल इंटू 2 इंटू ए करना है, ए का जगह ए तो हमें मिला नहीं, प्लस एन का मान क्या है सर, एन का मान है देखो 7-1 इंटू डी की जगह डी रख देते हैं। चलो, और S7 का मान हमें देखो क्वेश्चन में सर दिया गया है, कितना दिया गया है सर, 49 बराबर क्या सर 7/2 इंटू 2a प्लस 6 7 से एक क्या ना सर 6d। अब हमें क्या करना है सर, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी ये आ जाएगा सर हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 49 इंटू 2 हो जाएगा, ऐसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे क्या होगा सर 7 बराबर 2a प्लस 6d। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो देखो यहाँ से क्या करो सर, 7 7 जब 49, तो यहाँ आ गया सर 7 इंटू 2 बराबर 2a प्लस 2d। अब देखो यहाँ से सर 2 भी कॉमन आ गया, यहाँ क्या होगा a प्लस 3d, देखो 2 से 2 कट गए, यहाँ पे क्या गया सर 7 बराबर a प्लस 3d। ये हो गया आपका पहला समीकरण, यानी जो हमारे पास ये पहला जो लिखा गया है S7 बराबर 49, S7 बराबर जो 49 ये किसके बराबर हो गया, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, चलो ये पहला समीकरण समझ में आ गया। इसी तरह मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे ये मैंने पहला समीकरण निकाला, पहला इक्वेशन निकाला, उसी तरह आप इसको सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन निकाल के दिखाओ। S17 में क्या होगा 289, चलो इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके आप दूसरा इक्वेशन निकाल कर दिखाओ, निकालो, बताओ क्या होगा। क्या होगा सर, सिंपल सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो लगाओ यहाँ फॉर्मूला, S17 वाला फॉर्मूला लगाओ, 17/2 और क्या हो गया सर 2a, ए क्या हो गया सर, कुछ नहीं हमें नहीं दिया गया, प्लस n का मान क्या है सर 17-1 इंटू डी नहीं दिया गया। चलो रखो और सॉल्व करके दिखाओ कौन सा समीकरण आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है, a प्लस डी में क्या आ रहा है, बताओ जल्दी, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, जल्दी बताएंगे।
17 बराबर a प्लस 16d, ठीक है, बहुत बढ़िया। संजय नाम से जो बच्चा जो बाबू, ऐसा करो कि आप वहां से 2 कॉमन लोगे तो इधर आके कैंसिल आउट होगा कि नहीं, होगा ना। चलो बाकी बच्चे सौरभ माना, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा बहुत सही है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आप इसमें से आप 2 कॉमन लगे तो यहाँ आ जाए, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे एफ एंड डी, एफ कहाँ से आ गया, हमने एफ कहाँ लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। देखो ये आ गया हमारे पास, देखो सिंपल सा S70, और S70 की मान कितना है सर, S70 की मान है 289 बराबर हो गया 17/2, और यहाँ से हो गया देखो 2 × A है, 2 × A है, तो ये क्या हो गया सर 17 में से गया सर 16 × D हो गया। अब इसको सॉल्व करते, देखो कैसे सॉल्व करें, ध्यान दो। ये 289 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से ऊपर, नीचे हो गया 7, यानी हो गया नीचे 17, ऊपर हो गया 2, और इधर बचे सर 2 × A प्लस 16 × D। अब देखो ये कैंसिल आउट होगा, जैसे एक बच्चे ने बताया था, देखो 17 से कैंसिल आउट होगा 34 बार में, ये होगा देखो 17 से कैंसिल होगा 17 बार में, 17 2 39, ये होगा सर 17 × 2 बराबर, देखो इधर से इधर भी 2 कॉमन हो जाएगा, इधर भी 2 कॉमन हो जाएगा ना, 2 ले लेते बाहर, यहाँ बच गया A प्लस 8D, A प्लस 8D। अब दोनों तरफ से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, इधर भी 2 इधर भी 2 कैंसिल आउट, यानी कुल मिला के आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया यहाँ पे 17 बराबर A प्लस 8D। सेकेंड समीकरण 17 बराबर A प्लस 8D, कौन सा समीकरण हो गया, सेकेंड समीकरण हो गया। कोई डाउट यहाँ तक, कृष्ण को माना बाबू 17 में है ना, तो 289 17 टाइम्स में कटेगा तो 17 में तो रहेगा, वहां पे रहेगा कि नहीं रहेगा, 17 भी तो रहेगा, है ना। चलो यानी दो आपके पास इक्वेशन हो गए, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। आई होप आपको इक्वेशन सॉल्व करने तो आते ही होंगे। तो पहला इक्वेशन है सर a प्लस 3d बराबर 7, दूसरा इक्वेशन है सर a प्लस 8d बराबर 17। सॉल्व करो, किस मेथड सॉल्व करेंगे सर, किस मेथड सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या लगा जाए, एलिमिनेशन मेथड लगा जाए, एलिमिनेशन मेथड। चलो सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, इसको इधर ही लिख देते हैं, चलो क्योंकि एक ही पेज पे दिखेगा आपको। तो दो चीजें मिल गई हमें, अब आते हैं सर दो इक्वेशन दिखे हमें, दो इक्वेशन दिखा ना, पहला a प्लस 3d किसके बराबर हो गया सर 7 के, फिर देखा सर a प्लस 8d किसके बराबर हो गया सर 17 के। तो ये हो जाएगा, तो ये प्लस में है, प्लस प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस माइनस, क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचे सर प्लस का 3a, प्लस का 3d माइनस का 8d, और यहाँ बच गया सर 7 माइनस 7d, और ये आ जाएगा सर हमारे पास माइनस का 5d बराबर माइनस का 10, यानी इसलिए यहाँ से हो जाएगा d बराबर माइनस 10 डिवाइडेड माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, यानी 5 टू जा हाउ मच, यानी d का मान क्या हो गया सर 2। जैसे सर हमें d का मान मिला, हम क्या करेंगे, a का मान निकाल, चलो जल्दी निकाल के, a का मान होता है, a का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, है ना, d का मान निकल के तो a का मान क्या होगा, ग्रेट। बाकी बच्चे a का मान बताएंगे, a का मान बताएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, चलिए बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। सर देखो डी का मान होंगे मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा बोलेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, यानी यहाँ हो गया a प्लस 3 इंटू डी का मान क्या हो गया 2 बराबर 7, और यहाँ से हो गया a प्लस 3 2 6 बराबर 7, और यहाँ से a बराबर 7 माइनस 6 इज हाउ मच, यानी एक मान क्या आ गया 1, और डी का मान क्या आ गया 2। अब बताओ लेकिन हमें क्या यही निकालना है, हमें निकालना है सर nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, यानी एस एन निकालना है। क्या निकालना है सर हमें,
एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एस एन निकालना है। तो एस एन हो जाएगा हमारे पास एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉल्व कर देते हैं, यानी एन की जगह तो एन ही रहेगा क्योंकि एस एन एन वाला टर्म निकालना, एन टर्म का सम निकालना है। लेकिन सर हमने ए का मान निकाला, ए का मान क्या आ गया सर? वन प्लस एन की जगह एन नहीं रहेगा, डी, डी का मान हमने निकाला हाउ मच? डी का मान है सर टू। सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ से एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, टू एन माइनस का टू, यहाँ से देखो टू से टू कट कैंसिल आउट हो गया। अब बस क्या बच गया सर? एस एन बराबर एन बाई टू इंटू अंदर क्या हो गया सर? टू एन। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो सर इसको, यहाँ से हो जाएगा सर एन बाई टू इंटू टू एन, जो एन से टू कट के क्या होता है? एन इंटू एन क्या एन स्क्वायर, यानी एस एन सम ऑफ एन टर्म्स क्या आ जाएगा सर? एन का स्क्वायर। चलिए तो क्या कीजिए, पहले आप यहां से लेकर क्या, पहले आप यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई डिफिकल्ट करेंगे। पहले आप यहां से लेकर यहां तक के स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए, जल्दी करेंगे। पहले आप यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई करेंगे जल्दी। सारे बच्चे 26 स्टूडेंट है, 26 के 26 बच्चों का आना चाहिए। और इस क्वेश्चन को आपको लगभग 2 से 3 बार कॉपी में जरूर बनाना है, 2 से 3 बार कॉपी में जरूर बनाना है ना? क्लियर है? और ये क्वेश्चन का पूछा गया है हरियाणा बोर्ड 2017 में, मतलब 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में। अब यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, फिर आगे वाला देखते हैं। चल बनाइए इसको। ले लिया जल्दी, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो, जल्द करेंगे। कुल मिला के चार, मतलब आपको मैंने 4 पार्ट में बता दिया है ना। अब सबको एक एक करके मैंने सॉल्व किया, तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज सारे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक? बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, शांतिपूर्वक सॉल्व करना। क्या बोला गया सर? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एपी क्या है? माइनस का 60। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, एंड एस 10 का मान दिया सर माइनस का 60, सेम वही लगाना है फॉर्मूला। एंड अगेन अगला क्या दिया सर? सम ऑफ 15 का मतलब एस 15 मान दिया माइनस का 165। देन अगेन क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। चलो तो मैं अभी आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, बस आप मुझे एस 10 से जो हमें इक्वेशन मिलेगा ए और डी में, और एस 15 से जो इक्वेशन मिलेगा ए और डी में, ये दोनों निकाल के दिखा दो। अगर वो दोनों निकालें तो आराम से दोनों सॉल्व कर लेंगे। तो निकालो और चैट में बताओ। तो लास्ट 4 जल्दी बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे।
चलो देखते हैं। तो पहले इसमें लगाएंगे, पहले इसमें लगाते हैं सब। देखो एस एन वाला फॉर्मूला, ठीक है, यानी एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और हमें दिया कितने टर्म्स का, 10 टर्म्स का, 10/2 इंटू 2a, ए नहीं दिया, प्लस 10-1 इंटू डी। वो देख 10 टर्म्स का सम कितना दिया हमारे पास क्वेश्चन में, माइनस का 60। क्या दिया गया हमारे पास, माइनस का 60, माइनस का 60 दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एक बच्चे ने बनाया 65 है, माइनस 65 है। चल देखते हैं, देखते हैं। या देखो ये अगर माइनस का 60 बराबर ये हो गया 2 बचे 10, 5 आ गया बराबर 2a प्लस क्या 9d, है ना। अब ध्यान देते हैं वो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है, दिस इज मल्टीप्लाई नॉट इन, मतलब प्लस माइनस। क्या आपने यहाँ से प्लस का 5 उठाई, इधर लगा माइनस का, मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो नीचे डिवाइड में जाएगा। ऐसे में अनिकेत रेगल अंश बचा जान क्या वो मल्टीप्लाई से नीचे क्या जाएगा, डिवाइड में जाता है, नीचे डिवाइड में क्या जाएगा सर 5, तो ये नीचे मल्टीप्लाई इधर क्या डिवाइड में जाएगा, ये गया 2a प्लस 9d। तो यहाँ से हो जाएगा सर 12-25-60 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 12 बराबर 2a प्लस 9d, ये हो गया हमारे पास देखो पहला इक्वेशन। इसी तरह सर यहाँ पे S15 वाला सॉल्व करेंगे, S15 वाला सॉल्व करेंगे, है ना। यानी अगेन यहाँ पे क्या होगा, Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी यहाँ से हो जाएगा S15 क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू 2a प्लस n का क्या होगा 15-1 इंटू डी। S15 का क्या है, माइनस का 165, और यहाँ का 15/2, यहाँ से क्या 2a प्लस 14d, है ना, 2a प्लस 14d। अब हमें क्या करना, अंदर मल्टीप्लाई करना है, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ जाएगा सर नीचे, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2, है ना। हमने देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ सर 2a प्लस 14d, और ये आ जाएगा हमारे पास। चलो 15 × 15 और 15 × 15, माइनस के 11 में कटेगा, माइनस के 11 इंटू 2 बराबर 2a प्लस 14d। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे यहाँ पे, तो माइनस के 11 इंटू 2, यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या गया a प्लस 7d। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी क्या जाएगा माइनस के 11 बराबर a प्लस 7d। तो ये सेकंड समीकरण, सेकंड इक्वेशन, है ना। चलो आपके पास दो इक्वेशन हो गया, आपके पास दो इक्वेशन हो गया। चलो जल्दी सॉल्व करो। पहला इक्वेशन हो गया सर 2a प्लस 9d बराबर माइनस का 12, और दूसरा इक्वेशन हो गया सर a प्लस 7d बराबर माइनस का 11, a प्लस 7d बराबर माइनस का 11। या ऐसा करते हैं ना, क्योंकि इसमें भी सर 2a है तो इसको भी 2a के रूप में ही रहने देते हैं, इसको मतलब हम यहीं तक रहने देते हैं ताकि 2a के रूप में हो जाएगा। ये कर लो इसको, क्योंकि यहाँ से लोग माइनस का 22 ले लो, ये हो गया 2a प्लस 14d, ताकि ये कैंसिल आउट हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। यानी ये हो गया सर 2a प्लस 14d बराबर माइनस का 20। सॉल्व करो इसको आराम से और बताओ इसका क्या आंसर आएगा। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, 2a प्लस 9d बराबर, और नीचे हो गया 2a प्लस 14d बराबर माइनस का 22, और यहाँ से हो जाएगा देखो माइनस का 12, माइनस का 12। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। चलो सॉल्व करो इसको, और सॉल्व करो बताओ क्या मिलता है हमें। जल्दी बनाएंगे। ठीक है 1 2 अगर ठीक है। कमल ढाका ना सबसे कोई डाउट, डाउट आपको, अपने हैंड रेस किया हुआ, कोई डाउट आपको, देख लेते हैं यहाँ। तो देखो ये देखो प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, है ना। तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचेगा सर प्लस का 9d माइनस 14d, और ये जैसे माइनस का 12 प्लस का 22, यानी यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास कितना है, माइनस का 5d,
बराबर ये हो गया सर, देखो 0, ये हो गया 1, ये प्लस का 10 है ना, यानी यहाँ से इसलिए डी बराबर प्लस का 10 डिवाइडेड बाई माइनस का 5, और जो किस हो जाएगा 5 टू जा 10, यानी डी का मान क्या होगा प्लस का, डी का मान क्या आ जाएगा प्लस का 2। अब जैसे ही सर हमें डी का मान मिलेगा, जैसे ही सर हमें डी का मान मिलेगा, हम क्या करेंगे, ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी ना किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। बताइए ए का मान क्या होगा, बताइए ए का मान क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ग्रेट, हम क्या करेंगे उसको सिंपल सा, हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन द इक्वेशन नंबर 1, है ना, यानी 2a प्लस 9d बराबर माइनस का 12, और यहाँ से 2 इंटू ए प्लस 9 इंटू प्लस का 2 बराबर माइनस का 12, यहाँ से गया 2a प्लस 18 बराबर माइनस का 12, यहाँ से 2a प्लस बराबर माइनस का 12 माइनस का 18, यहाँ से 2a बराबर माइनस का, ये हो गया 30, इसलिए a बराबर माइनस 30 डिवाइड बाई 2, किससे बराबर हो जाएगा सर, अच्छा यहाँ पे प्लस का 2 नहीं माइनस का 2 है ना, क्योंकि देखो माइनस का भाग दिए तो माइनस का 2, सॉरी अरे क्यों यहाँ पे माइनस में आ, चलो ध्यान दो, फिर से देखो, तो यहाँ पे माइनस का 2 है, डी का मान क्या होगा माइनस का 2 है ना, यानी 2a प्लस 9d बराबर माइनस का 12, यानी यहाँ से 2a प्लस 9 इंटू माइनस का 2 बराबर माइनस का 12, और यहाँ से सर 2a प्लस माइनस का 18 बराबर माइनस का 12, और यहाँ से 2a प्लस माइनस का 12 प्लस का 18, और यहाँ से 2a बराबर क्या हो गया 6, और यहाँ से a बराबर हो गया 6 बाई, यानी कितने बराबर हो गया 3 के, यानी एक मान क्या गया सब। चलो यानी क्या करना है आपको, पहले यहां से यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना है। चलो जल्दी पहले आप यहां से लेकर यहां तक स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे, आप यहां से लेकर यहां तक स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो। ठीक है, फिर आपको कहां से कहां तक करना है, फिर आपको क्या, फिर आपको यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी ले लीजिए। क्लियर है, चलो तो चलो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग पोल्स में डिस्कस जरूर कर लिया, ठीक है। तो चलो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो चैट में एंड तक, तो अपना डाउट पूछ लो, अगर आपको डाउट है तो चैट में वाइट तक जा सकते हैं। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओके चलिए बाय एवरीवन।